नमस्कार, राजस्थानी समाचार में था घणो स्वागत है। मैं था किस आगे लक्ष्य आर्य। एक नजर आला आज जी हेडलाइंस माथे। फ्रांस की सफल यात्रा पाछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुग्या अमेरिका। वॉशिंगटन एयरपोर्ट माथे हुए जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज हुई मुलाकात। संसद बजट सत्र पहला चरण आखिरी दिन वक्फ बिल माथे बनी जेपीसी रिपोर्ट सूपे ने लेर विपक्ष कर्यो जोरदार हंगामो। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा विपक्ष और कांग्रेस पार्टी माथे लगायो तुष्टिकरण री राजनीति रो आरोप। धौलपुर जिला कंचनपुर में पुलिस गौवंशु भरियो ट्रक पकड़ियो। 3 तस्करा ने करी गिरफ्तार। गौ तस्करारी फायरिंग में एक बजरंग दल कार्यकर्ता हुए घायल। कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे माथे कराडिया काने आज सुबह सड़क किनारे खड़िया ट्रेलर में घुसी बस। हादसा में 3 री वही मौत। करीब आधा दर्जन लोग हुआ घायल। और प्रदेश में तापमान बढ़वा सु लोगों ने मिली सर्दी सु राहत। मौसम विभाग पश्चिम विक्षोभ रा असर सु 15 सु 17 फरवरी ने बीचे आंशिक बादल छाए रेबा और बूंदाबांदी री जताई संभावना। और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा रा दूसरा चरण में फ्रांस की सफल यात्रा पाछे अमेरिका पुग गया है। पीएम मोदी रा वॉशिंगटन डीसी रा हवाई अड्डा माथे वणरो औपचारिक स्वागत करियो गयो, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय रा लोग शामिल रहा। प्रधानमंत्री री यात्रा भारत अमेरिका रे बीच आर्थिक साझेदारी ने रेखांकित करे है। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रे साथे द्विपक्षीय वार्ता करेला। प्रधानमंत्री मोदी व्यापार जगत री हस्तियां रे साथे मुलाकात करवा रे साथे ही भारतीय समुदाय रा सदस्या सु भी बातचीत करेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं। वॉशिंगटन डीसी के हवाई अड्डे पहुंचने पर पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग शामिल रहे। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत अमेरिका के बीच आपसी साझेदारी के महत्व को रेखांकित करती है। पीएम मोदी अमेरिका में व्यापार जगत की हस्तियों के साथ मुलाकात करने के साथ ही भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा के अलावा कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत होने की उम्मीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राज्यसभा माय सदन रा नेता जेपी नड्डा आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष देश ने कमजोर करवा वाला लोगों ने हाथ मजबूत करवा रो काम कर रहा है। राज्यसभा माय आज वक्फ बिल माथे बनी जेपीसी रिपोर्ट सौंपा माथे विपक्ष जमर हंगामो करियो। इन्हें लेर नड्डा कहा कि विपक्ष सदन माय बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करी है। इनकी निंदा होनी चाहिए या तुष्टिकरण की राजनीति है। वे कहा कि कुछ लोग देश ने कमजोर और तोड़बारी साजिश कर रहा है। ये कारण विपक्ष रो वॉकआउट ऑन रिकॉर्ड आनो चाहिए। वे कहा कि सदन में विपक्ष रो उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से आपरो पॉइंट स्कोर करनो है। जेपीसी री रिपोर्ट में किसी भी विषय वस्तु ने हटायो नहीं गयो है। और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए जॉन बेटा, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state। भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है।
वटे ही लोकसभाની કાર્યવાહી विपक्ष हंगामारे સાથે 2 बजे ત્યાં स्थगित कर दीगी। विपक्ष प्रश्नकाल कार्यवाही शुरू होता ही हंगामो शुरू कर दियो। इन माथे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा कि विपक्ष सदन में नियोजित तरीका से गतिरोध उत्पन्न कर दूसरा सदस्य रो अधिकार छीन रह्यो है। प्रश्नकाल संसद रो महत्वपूर्ण टीम होवे है। राजस्थान री सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक हस्तशिल्प ने वैश्विक मंच माथे पहचान दिलावारा मकसद सु आ न्यू भारत कानी सु जयपुर राजस्थानी एम्पोरियम रो सौंदर्यकरण और नवीनीकरण करियो गयो है। इन पहल रो राज्यपाल हरिभाव किशनराव बागड़े उद्घाटन कर्या। इन मौके उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहा। एम्पोरियम में राजस्थान री परंपरागत शिल्प और शिल्पकला ने प्रदर्शित करवारा उद्देश्य सु खासा प्रदर्शनी भी लगाएगी, जिनमें ब्लू पॉटरी और बांधनी समेत राजस्थानी गहना री झलक देखबा ने मिली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि राज्य सरकार प्रदेश री $350 बिलियन री अर्थव्यवस्था बनावारा लक्ष्य रे साथे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट रे तय होया एमओयू ने हर हाल में धरातल माथे लागू करवा खातिर काम कर रही है। मुख्यमंत्री जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट रे तय होया एमओयू रा क्रियान्वयन री समीक्षा करी। इन दौरान वे अधिकारियों ने एमओयू क्रियान्वयन सुनिश्चित करवा खातिर त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित करवारा निर्देश दिया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहा कि बीकानेर पीबीएम अस्पताल ने और बेहतर सुविधा दिलावा खातिर प्रयास करा जावेला। इन खातिर उच्च स्तरीय बैठक होवेली। चिकित्सा मंत्री काल अस्पताल रो औचक निरीक्षण कर व्यवस्था रो जायजो लिया। मंत्री खींवसर चिकित्सा अधिकारी रे साथे बैठक में कहा कि अस्पताल में मानवीय संसाधन री कोई कमी नहीं होबारी दी जावेली। बैठक में विधायक जेठानंद व्यास, सिद्धि कुमारी, निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि शर्मा, मेडिकल हेल्थ और फैमिली वेलफेयर अध्यक्ष गायत्री राठौड़ समेत कई लोग मौजूद रहे। अब इतने ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, खाली बीकानेर से नहीं पंजाब से भी आ रहे हैं, अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो इलाज जो हो रहा है बीकानेर में एक मेडिकल हब बन गया है। बीकानेर एक सेंटर टाइप का बन गया है। आज जो है अलग अलग जो आपके हॉस्पिटल्स है, विंग्स है, अलग अलग जो HODs है, उनसे बात करी, उनसे समीक्षा हमने ली और ये पूछा कि मैन पावर की या इक्विपमेंट की क्या क्या कमी है वो हमें हाईलाइट करें ताकि हम उनको दुरुस्त करें। आज पूरे दिन वार्तालाप हुई, डिस्कशंस हुए और उसके अंदर जो भी हमें बॉटलनेक्स दिखाई दे रहे हैं हम उनको बैठ के उनको हमने समीक्षा आज कर ली है। जयपुर जाके उसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करेंगे। जहाँ मैन पावर की जरूरत है वहाँ मैन पावर प्रोवाइड करेंगे। आज विश्व रेडियो दिवस है। लोगों ने रेडियो रा उपयोग रा बारा में जागरूक करवा खातिर हर साल 13 फरवरी ने यो दिवस मनाया जावे है। यूनेस्को कानी सु 36वां सम्मेलन रे दौरान 3 नवंबर 2011 ने इन दिवस ने मनाबारो निर्णय लियो गयो। प्रस्तुत है माखिया खास रिपोर्ट। रेडियो दिवस का मुख्य उद्देश्य रेडियो के महत्व को सार्वजनिक करना और लोगों को इसके उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। 13 फरवरी 1946 में यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल द्वारा संयुक्त राष्ट्र रेडियो और संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण सेवा की स्थापना की गई थी। इसी कारण विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस रेडियो की महत्वता को पहचानने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। यह दिन लोगों को रेडियो के महत्व को समझने, इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। रेडियो विश्व भर में विचारों, संगीत और सोचने के नए तरीकों का प्रसार करता है और इसे एक सुविधाजनक संचार माध्यम बनाता है। इसकी व्यापकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से सीधा संवाद करने के लिए रेडियो को ही चुना। रेडियो दुनिया भर में सूचनाओं के आदान प्रदान, सामाजिक आदान प्रदान और लोगों को शिक्षित करने के सबसे लोकप्रिय साधन में से एक है। पहला विश्व रेडियो दिवस आधिकारिक तौर पर 2012 में मनाया गया था। एक समय में रेडियो ही एकमात्र मनोरंजन का ऐसा साधन था जिसकी पहुंच गांव-गांव तक मौजूद थी। घरों में जब टीवी नहीं हुआ करते थे तो रेडियो ने ही लोगों को समाचारों और मनोरंजन से अपडेट रखा था। ये मनोरंजन के साथ सूचना प्रसारण का ऐसा सशक्त माध्यम है
जिसने पूर्व में घटित अहम घटनाओं में अपनी एक अलग भूमिका निभाई है। भले ही आज इंटरनेट से लेकर एआई जैसी बेहद एडवांस तकनीक क्यों न हो चुकी हो, लेकिन इन सब के बावजूद रेडियो की भूमिका और इसके योगदान को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि आज भी रेडियो जन जन तक मनोरंजन के अलावा सरकारी योजनाओं और विज्ञान से जुड़ी सूचनाओं को पहुंचाने का सशक्त और सस्ता माध्यम बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। धौलपुर जिलारा बाड़ी उपखंड री कंचनपुर थाना पुलिस बजरंग दल कार्यकर्ता री मदद सु गौवंश सु भरिया ट्रक ने पकड़ 3 तस्करा ने गिरफ्तार करी है। इन बीच गौ तस्करा कानी सु करीगी फायरिंग में एक बजरंग दल कार्यकर्ता घायल हो गयो, जिन रे इलाज खातिर अस्पताल में भर्ती कराया गयो है। थाना अधिकारी फतेह सिंह बताया कि बजरंग दल कार्यकर्ता गौवंश री तस्करी सूचना पुलिस ने दी ही इन माथे कार्रवाई करता था का पुलिस नाकाबंदी कर गौवंश सु भरिया कंटेनर ने जब्त कर लीनी। इन पाछे 26 गौवंश ने मुक्त करे गयो। पुलिस एक जीप भी जब्त करी है। बाड़ी की तरफ से एक कंटेनर गौ कसी करके हुए भरे हुए लेकर आ रहे हैं, उसके आगे आगे एक जीप चल रही है, तो बजरंग दल वाले उसका पीछा कर रहे थे। तो हमने नाकाबंदी थाने से बाहर जा कर के हॉस्पिटल तिराहे के पास वहाँ जाके नाकाबंदी की थी। वहाँ कंटेनर को पकड़ लिया, उसमें करीब 26 गौकसी भरे हुए थे और जीप को भी डिटेन कर लिया है। कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे माथे कराडिया रेका ने आज सुबह बस सड़क किनारे खड़िया ट्रेलर में घुस गई। हादसा में 3 लोगों की मौत हुई, वही करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गया। सूचना मिलवा रे माथे मौके माथे पुगी पुलिस घायला ने एमबीएस अस्पताल में भर्ती करायो। सहायक उप निरीक्षक शिवराज बताया कि बस में सवार लोग प्रयागराज सु मध्य प्रदेश रा मंदसौर जा रहा। एक बस वो टेलर में एक्सीडेंट हो गया, बस टेलर में घुस गई है। इस सूचना पर पहुंची जहां पर एक बस प्रयागराज से मंदसौर आ रही थी दर्शन करके। तीनों को घायल थे, उनको एमबीएस पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने बाद जांच के उनको मृत घोषित कर दिया, जिनकी बोरिया पोस्टमार्टम रूम में रखवाई हुई। वो एक चमनलाल और पार्वती बाई 2 घायल थे, जिनको इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया इलाज। रणथंभौर नेशनल पार्क सु वन्य जीव प्रेमिया खातर खुशखबरी मिली है। रणथंभौर री कुंडेरा रेंज में बाघिन RBT 103 2 शावका ने जन्म दियो है। बाघिन दोनों शावका रे साथे कैमरा में नजर आई। DFO रामानंद भाकर बताया कि यह बाघिन ने पहली बार शावका ने जन्म दियो है। यह शावका री उम्र 3 से 5 माह है। वन विभाग री टीम बाघिन आर दोनों शावका री सुरक्षा खातिर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। प्रदेश में दिन रात तापमान में बढ़ोतरी होबा सु लोगों ने सर्दी सु राहत मिली है। सुबह आर शाम री टेम सर्दी रो असर बने रहे है। आज सबसे कम तापमान फतेहपुर में 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज करे गयो। मौसम विभाग आज तापमान में 102 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आबारी संभावना जताई है। वटे ही एक कमजोर पश्चिम विक्षोभ रा प्रभाव सु 15 से 17 फरवरी रे बीचे आंशिक बादल छाए रेवेला। इन दौरान 16 फरवरी ने राज्य रा उत्तरी भाग में बूंदाबांदी हो सके है। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। फ्रांस की सफल यात्रा पाछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुग्या अमेरिका। वॉशिंगटन एयरपोर्ट माथे हुयो जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रे बीच आज हुई मुलाकात। संसद बजट सत्र रा पहला चरण रा आखिरी दिन वक्फ बिल माथे बनी जेपीसी री रिपोर्ट सौंपने लेर विपक्ष करे जोरदार हंगामो। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा विपक्ष और कांग्रेस पार्टी माथे लगायो तुष्टिकरण री राजनीति रो आरोप। धौलपुर जिला कंचनपुर में पुलिस गौवंश सु भरियो ट्रक पकड़ियो। 3 तस्करा ने करी गिरफ्तार। गौ तस्करा री फायरिंग में एक बजरंग दल कार्यकर्ता हुयो घायल। कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे माथे कराडिया का ने आज सुबह सड़क किनारे खड़िया ट्रेलर में घुसी बस। हादसा में 3 री हुई मौत, करीब आधा दर्जन लोग वया घायल। और प्रदेश में तापमान बढ़वा सु लोगों ने मिली सर्दी सु राहत। मौसम विभाग पश्चिम विक्षोभ रा असर सु 15 से 17 फरवरी ने बीच आंशिक बादल छाए रेबारा और बूंदाबांदी री जताई संभावना।
और राजस्थानी समाचार में अब के लिए अत्रो ही थे। देखते रहे ODD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।